तो हेलो, स्वागत है आपका। मैं जो है सी शार्प की एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो है कि मैं सी शार्प को जो है कि बिल्कुल बेसिक से थोड़ा एडवांस की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं हम जो है कि शुरुआत करते हैं, मतलब यानी ये हमारा क्योंकि जो है कि हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें हम बस सी शार्प को इंट्रोड्यूस कराएंगे, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फंडामेंटल चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि हम नॉर्मली देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर जो है कि हम देखते हैं सी शार्प का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। और बेसिक एक प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, इतना चीज जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर हम मान लीजिए देखते हैं, अगर आप फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम पहले देखते हैं कि फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग यानी प्रोग्राम को जब कोई भी जो प्रोग्राम होता है ना, ठीक है, उसके फंडामेंटल चीजें क्या होती हैं, मतलब क्या है एग्जैक्टली ये प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है कि थोड़ा बहुत मतलब कंप्यूटर को समझते हैं पहले कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो है हार्डवेयर होता है, ठीक है। यानी जब आप एक लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है, लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी चीज़ आप खरीदते हो, तो पहले क्या होता है, वो बस एक हार्डवेयर रहता है। हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो एक्चुअली में इस यूज़र से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो है एक तरह से मतलब समझ लिए कि इस एप्लीकेशन को हम ट्रेनिंग देते हैं कि एग्जैक्टली तुम करोगे क्या, कैसे करोगे, वो सारी चीजें जो है कि हम इसको सिखाते हैं। हम मतलब प्रोग्रामर। तो एक एग्जांपल पे मान लीजिए हम ये ले रहे हैं, ठीक है। हमारा एक जो है कि ये एक आ, दो इनपुट है, ठीक है, एक बटन है, ये हमारा मान लीजिए रिजल्ट है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पाँच पाँच लिए हैं, यहाँ पे तीन लिए हैं, ठीक है। और ये ऐड नाम का बटन है। अब जैसे ये यूजर जैसे इस पे ऐड पे क्लिक करता है, ठीक है, तो ये 5 + 3 8, यहाँ पे 8 जो है डिस्प्ले हो जाना। ये हमारा एक छोटा सा एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन जो है, नहीं, ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे, अब इसको एग्जैक्टली पता है कि यहाँ पे जब यूजर ऐड करे, ऐड पे क्लिक करता है, या फिर अगर मोबाइल में यूज कर रहा है तो टच करता है, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है कि इसको आपने दे रखे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे एक्चुअली जो है हम इस एप्लीकेशन के थ्रू ओएस या हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन यहां पे दिक्कत ये है, ये तो जो है कि अब बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ठीक है। और हमें तो जो है कि बाइनरी लैंग्वेज में लिखना जो है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। अगर बाइनरी लैंग्वेज में अगर हम कोड लिखने जाएं तो फिर वो तो बहुत टीडियस हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो है कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी इस एप्लीकेशन को मतलब ट्रेनिंग देने के लिए, यानी काम कराने के लिए इस एप्लीकेशन से हम एक हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज को एक कंपाइलर होता है, जिसको हम ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो ये एग्जैक्टली ये समझ सकता है और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेगा, ठीक है। तो यही चीजें हैं हाई लेवल लैंग्वेज, यही हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, सी है, C++ है, जावा है, सी शार्प है, बहुत सारे हैं। सारे सारे लैंग्वेजेस जो हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं। तो अब क्योंकि ये हमारा जो है कि सी शार्प का इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो इसमें जो है कि हम सी शार्प की ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा जो है कि और बहुत कुछ नहीं करेंगे। तो मान लीजिए अब तो जो है कि अब क्लियर हो गया, राइट, कि हमको जो है कि हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देना है, यानी इसलिए जो है कि हमको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है जो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, वो हम सी शार्प का यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये जो है कि हम ये लैंग्वेज यानी इसको जो है इस इंस्ट्रक्शन इसको देने के लिए जो भी लैंग्वेज का हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन ही तो दे रहे हैं ना। तो उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए, उस इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे, वो लैंग्वेज सीखते कैसे हैं, ठीक है, वो हम एक थोड़ा बेसिक देखते हैं, नहीं बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखते हैं प्रोग्रामिंग जो है कि हम सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करेंगे, ठीक है। और वही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जो हम नॉर्मली इंग्लिश सीखने के लिए या फिर कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीखते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल इंग्लिश का ले रहा हूँ। तो इंग्लिश सीखने के लिए जो भी आप स्टेप्स फॉलो करते हो, वही चीज हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं। अब इंग्लिश सीखने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप अल्फाबेट सीखते हो, राइट। अल्फाबेट्स, नंबर, जो भी सिंबल्स वगैरह होते हैं ना, फुल स्टॉप, कॉमा वगैरह, जो है कि ये भी चीजें हैं। जब अल्फाबेट सीख जाते हो तो उसके बाद आप क्या करते हो, वर्ड्स बनाना सीखते हो। और जब वर्ड्स बनाना आपको आ जाता है तो आप क्या करते हो, सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हो।
अब जब सेंटेंस भी बनाना आ जाता है तो आप क्या करते हो, पैराग्राफ बनाते हो। अब जब पैराग्राफ बनाना है तो भाई अब इसके बाद तो फिर आप नोवेल वोवेल सब जो है कि लिखना चालू कर देते हो, बट यहीं तक हम रखते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह जैसे हम ये स्टेप फॉलो करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए, वैसे हम कंप्यूटर का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो वहां पे भी, बिकॉज डेफिनेटली ये भी एक लैंग्वेज है और ये भी एक लैंग्वेज है, तो दोनों में लगभग लगभग सिमिलर चीजें ही होंगी। तो यहाँ पे भी हम वही चीज फॉलो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है कि हम अल्फाबेट्स देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, स्पेशल सिंबल्स देखते हैं। अब अल्फाबेट्स में आपका वही होता है ए टू जेड, स्मॉल में रहता है ए टू जेड, नंबर में आपका 0 to 9, स्पेशल सिंबल्स में आपका वही जो है कि डॉलर हो गया, कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, करली ब्रेसेस ओपन हुआ, करली ब्रेसेस क्लोज हुआ, यानी ये सारे सिंबल जो हैं कि डॉलर वगैरह जितने हैं वो सारे जो हैं स्पेशल सिंबल्स होते हैं। मोस्टली अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखोगे तो नंबर और अल्फाबेट को छोड़ के जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वही सारे कीवर्ड है, ठीक है। जब हम ये चीज सीख जाते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 है। जब ये सारी चीजें सीख जाते हैं जो हम 5 मिनट से 10 मिनट में सीख जाएंगे, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में जैसे हम यहाँ पे वर्ड बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे हम कीवर्ड्स बनाते हैं, वैल्यूज बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, ऑपरेटर्स बनाते हैं, वो सारे मतलब ऐसे ही जो है कई सारी चीजें हम बनाते हैं। अगर एक एग्जाम्पल पे जो है कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, i=5, ये एक हमारा छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, या फिर इसको आप एक स्टेटमेंट भी कह सकते हो क्योंकि ये कंप्लीट स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर i=5 हो रहा है, ये एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है जो क्या कह रहा है कि भैया मेमोरी में जाकर के एक इंटीजर टाइप की वैल्यू एलोकेट करनी है और उसका नाम i रखना है, उसमें एक वैल्यू 5 रखनी है। ये हम प्रोग्राम में जो है अभी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए देखिए कि ये हमारा कीवर्ड है, ये हमारा वेरिएबल है, ये और ये दोनों, इसको हम ऑपरेटर्स कह सकते हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये हमारा टर्मिनेटर ऑपरेटर है, टर्मिनेट करता है जो हमारे स्टेटमेंट को। तो जब हम स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पे जो है कि काफी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो है वैल्यू है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है कि हम छोटी छोटी चीजें बनाना सीखते हैं। अब जब ये हम कंप्लीट बना लेते हैं, यानी जब कीवर्ड वगैरह, वैल्यू वगैरह, वेरिएबल्स वगैरह बनाना सीख जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पे जैसे सेंटेंस बना रहे थे ना, यहां पे हम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाना सीखते हैं। अभी स्टेटमेंट जो है मैंने अभी पिछला एग्जांपल लिखा था वो स्टेटमेंट था कंप्लीट, ये एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इसमें दो एक्शन हो रहे हैं कह सकते हैं आप। यहाँ पे एक तो वैल्यू जो है कि क्रिएट हो रहा है, दूसरा इनिशियलाइज हो रहा है। अब जब आप स्टेटमेंट बनाना सीख जाते हैं तब क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब जब प्रोग्राम बनाना सीख जाते हैं, प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट, यानी कई सारे स्टेटमेंट को मिलाकर आप एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे अभी हमारा पिछला वाला एग्जांपल था, उसमें जो है कि 2 इनपुट लेना है, ऐड पे क्लिक करना है तो आउटपुट देना है, ठीक है। वो एक छोटा सा प्रोग्राम था वो, बट वो कई सारे इंस्ट्रक्शन मिलकर बने थे। तो वैसे ही कंप्लीट प्रोग्राम होता है, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको जो है कि एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो यही है बेसिक फंडा, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का एक ये बेसिक जो है कि फंडा है, जो है कि हम आसानी से सीख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये तो हमारा बेसिक प्रोग्रामिंग का हो गया। अब चलिए हम देखते हैं सी शार्प को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहले हम थोड़ा जो है कि सी शार्प को जो है कि एकदम स्टार्ट करने से पहले, यानी बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को जानने से पहले थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है सी शार्प का। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हम यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, बट वो बाद में जो है कि हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो है यहाँ पे नेम स्पेस जो है कि हम इसमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने हैं। नेम स्पेस क्या होता है, तो नेम स्पेस जो है कंटेनर है जिसमें जो है कि वो क्लासेस, लाइब्रेरीज वगैरह सारे जो है कि वहां पे स्टोर रहते हैं। यानी आपका लाइब्रेरीज जो है ना, जब आप क्रिएट करो तो उसको कंटेनर में आप क्रिएट करते हो, कंटेनर को जो है हम नेम स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इस नेम स्पेस को यूज करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा बात, ये हमारा नेम स्पेस है, यानी अगर हमारे इस प्रोग्राम को कोई और यूज करना चाहता है तो उसको भी भाई यहाँ पे जो है कि नेम स्पेस देना पड़ेगा। तो उसके लिए वो ये लर्न सी शार्प जो है वो यूज करेगा, तभी हमारे ये क्लासेस, मेथड वगैरह जो है उसको एक्सेसिबल होंगे। इसका अपना जो है एक ब्लॉक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्लास, ठीक है। क्लास में जो है कि क्लास को कौन कौन एक्सेस कर सकता है,
ठीक है। अब ये मान लीजिए कि हमारा कंटेनर जो है कि कोई ले लिया है, अगर हम फिर भी चाहते हैं कि नहीं भैया ये कंटेनर जो है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए इसको, यानी इस कंटेनर के अंदर जो भी क्लासेस हैं वही इसको यूज कर सकते हैं, फिर हम बताते हैं एग्जैक्टली कौन कौन इसको यूज कर सकता है। ये क्लास हमको बताता है कि ये जो आगे का आइडेंटिफायर है, यानी हम यहाँ पे क्लास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास का जो है कि नाम है, नेम ऑफ द क्लास। उसके बाद क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा भी मेथड होते हैं, एक मेथड होते हैं, एक से ज़्यादा मेथड होते हैं। और प्रॉपर्टी वगैरह जो है कि हम आगे कवर करेंगे, बट यहाँ पे जो है कि हमने बस मेथड को लिया है। उस ये मेथड जो है सबसे पहला चीज, जो हमारा जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं सी शार्प में, उस पे ये मेन मेथड जरूरी है। यानी ये समझ लिए कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी कंट्रोल जब आपका एप्लीकेशन यूज करना स्टार्ट कर दें, इसको जो है कि जब एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले ढूंढता है कि भाई मेन मेथड कहाँ है। जब मेन मेथड उसको मिलेगा तभी वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। बिना मेन मेथड के आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए जो है कि हमारा ये पहला एप्लीकेशन होगा जिसमें एक मेन मेथड होगा। तो ये मेन मेथड जो है पब्लिक होता है, स्टैटिक होता है, वॉइड। ये चीजें हम जो है कि आगे हम कवर करने वाले हैं। बस इतना ये जानिए कि पब्लिक जो है हमको बताता है कि हाँ भाई ये कौन कौन है जो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। स्टैटिक बताता है कि भाई हमको जो है कि क्या नाम है, क्लास के साथ यूज करना है या फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके यूज करना है। ये भी हम काफी डिटेल में कवर करेंगे, अभी जो है कि बस समझ लीजिए। ये वॉइड ये बताता है, यानी ये जो पार्ट है, यानी वॉइड होता है, वॉइड के बाद कोई और डेटा टाइप भी होता है जो बताता है कि मेन जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा क्या। तो ये वॉइड बोलता है कि हम नहीं रिटर्न करेंगे। अगर इंटीजर वगैरह है तो वो बोलता है कि हाँ भाई रिटर्न करेंगे हम। तो वॉइड के केस में यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखता, अगर यहाँ पर रिटर्न लिखा जाता है। फिर ये आपका इनिशियल आर्ग्यूमेंट है, यानी जब कमांड लाइन पे यानी सीएमडी जो है वहां से अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, इसमें कोई इनिशियल यानी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पहला इंस्ट्रक्शन अगर आप पास इसको देने कोई पैरामीटर इसमें पास करते हो, ठीक है, तो वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा। यानी ये टाइप है, अरे है स्ट्रिंग टाइप का, और ये हमारा आर्गुमेंट का नाम है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका नाम आपने जो है कि माई क्लास लिया है, तो ये आपका जो है कि माई क्लास डॉट टी बनेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप कुछ पैरामीटर देते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देते हो सिंपली टेकिंग, ये मान लीजिए आपने दो पैरामीटर दिया है, यहाँ पे स्पेस दिया है, फिर ये आपने जो दूसरा दिया है, फिर दूसरा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो पैरामीटर जो है ना इस आर्ग्यूमेंट में असाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें, यहाँ पे जो है कि और कुछ है नहीं। अब उसके बाद इसकी जो बॉडी होती है, यहाँ पे एक छूट गया, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पे है। यानी जितने ओपनिंग है ना वो क्लोजिंग उतने भी होते हैं। यहाँ पे जो जितने यहाँ पे जैसे ये मेन ओपन है तो इसका एक क्लोजिंग ब्रेसेस होगा। अगर ये क्लास है तो क्लास का ओपनिंग ब्रेसेस है, तो क्लोजिंग ब्रेसेस भी होगा, ब्रैकेट भी होगा। इसको कोई ब्रैकेट बोलता है, कोई ब्रेसेस बोलता है, कोई और कुछ नहीं बोलता है। फिर जो है अब नेम स्पेस का है यहाँ पे, इसकी ये बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि आप देख रहे हो कि तीन स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी मेथड जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कर सकते हो, सेट ऑफ स्टेटमेंट कर सकते हो, जो बार बार आप कहीं से भी उसको कॉल कर सकते हो इस नाम से। यानी ये मेथड का जो मेन है ना, ये नाम है इसका, इससे आप इसको बार बार कॉल कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है, ठीक है, सी शार्प में, और कुछ नहीं। अगर इसको आप रन कराओगे, इसको अगर आप मतलब अपने सिस्टम पर रन कराओगे, तो ये बस क्या करेगा, आपको एक पहले मैसेज देगा एंटर नेम। अब जैसे आप वहां पर नेम एंटर करते हो, तो ये लाइन जो है उसको रीड करके इस नेम वेरिएबल में असाइन कर देगा। और ये यहाँ पे क्या होगा, योर नेम, यहाँ पे हमने प्लस दिया ना, ये क्या करेगा, योर नेम, जो भी आपने नेम एंटर किया वो वहां पे डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो इसमें ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था। इसमें जो है कि बहुत कुछ हम लोगों ने नहीं देखा। ये सी शार्प का इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो इसमें हमने जो है कि सी शार्प को इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। इसमें जो है कि आपको बस आइडिया लग गया होगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली ये प्रोग्रामिंग वगैरह होता है क्या, कैसे ये मतलब कम्युनिकेट करते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह कैसे इसमें एग्जीक्यूट होते हैं। अब इसको जो है कि हम बारीकी से जो है अगले स्टेप से, जो अगले अगले वीडियो से जो है कि बारीकी से जो है कि हम इसको देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मेरा प्रेजेंटेशन वगैरह करने का तरीका कैसा है वो अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो जो है कि सीखना चाहते हैं हमारे साथ, जो है कि अगर जो सी शार्प जो है कि हिंदी में सीखना चाहते हैं तो उनको जो है कि शेयर कीजिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं इसमें, जो है कि मैं हर वो छोटी छोटी चीज़ें जो है कि कवर करने की कोशिश करूँगा जो आपको एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और
शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।